सबसे पहले एक स्लिप नॉट बनाएंगे और 1 2 3 4 5 6 इस तरह से हम टोटल 31 चेन्स बनाएंगे। देखिए इस तरह से हमारी 31 चेन बन गई। अब यहाँ पे इस तरह से आप एक मार्कर लगा लीजिए ऐसे। अगर आपके पास मार्कर नहीं है तो आप एक दूसरे कलर की थ्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर दोबारा से 31 चेन बना लीजिए इस तरह से। अब ये 31 चेन हमने और बना ली। अब देखिए 1 2 3 चेन स्किप करेंगे। फोर्थ वाली जो चेन है 1 2 3 4 फोर्थ वाली जो चेन है उसमें क्रोशे हुक को डालेंगे। देखिए क्रोशे हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशे करेंगे। सेम दोबारा से इसी में क्रोशे को डालेंगे, एक और डबल क्रोशे करेंगे। देखिए जो 3 चेन हमारी थी वो भी एक डबल क्रोशे काउंट होंगी। हमने इस तरह से 3 डबल क्रोशे हो गई। फिर नेक्स्ट वाली चेन में क्रोशे हुक को डालेंगे इस तरह से और एक डबल क्रोशे बनाएंगे। दोबारा इसमें डालेंगे दो डबल क्रोशे और सेम वाली चेन में डालेंगे 3 डबल क्रोशे और नेक्स्ट वाली चेन में फिर से क्रोशे हुक को डालेंगे इस तरह से और एक डबल क्रोशे बनाएंगे। इसी में फिर 2 और सेम चेन में 3। तो इस वाले राउंड में हमें हर चेन में 3 डबल क्रोशे बनाते जाने हैं। देखिए इस तरह से हमने हर चेन में 3 डबल क्रोशे बनाए। अब लास्ट में मार्कर हटा लेंगे। अब देखिए जो ये मार्कर वाली जो चेन थी इसमें एक क्रोशे को डाल के एक डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से और अब नेक्स्ट वाली चेन में भी क्रोशे को डालेंगे और एक डबल क्रोशे बनाएंगे। दो और उससे अगली वाली चेन 3 चेनों में हमने क्रोशे को डाल के एक एक डबल क्रोशे बनाया इस तरह से। अब 1 2 3 4 और 5 चेन बनाएंगे। 5 चेन बनाने के बाद अब देखिए 1 2 3 4 5 6 चेन 5 चेन स्किप करेंगे। छठी वाली चेन में क्रोशे हुक को डालेंगे और एक सिंगल क्रोशे करेंगे इस तरह से। 5 चेन स्किप करके 6th वाली में डाल के एक सिंगल क्रोशे करेंगे। फिर से 1 2 3 4 और ये 5 चेन बनाएंगे। फिर से 1 2 3 4 5 चेन स्किप करेंगे। 6th वाली में क्रोशे हुक को डालेंगे इस तरह से। 6th वाली में क्रोशे हुक को डालेंगे और इसमें एक डबल क्रोशे बनाएंगे एक। फिर उसके नेक्स्ट वाली चेन में भी क्रोशे हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशे बनाएंगे दो डबल क्रोशे। फिर इसके नेक्स्ट वाली चेन में भी क्रोशे हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। 3 डबल क्रोशे हम एक साथ बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से बनेगा। अब 3 डबल क्रोशे बनाने के बाद देखिए फिर से 1 2 3 4 और एक 5 चेन बनाएंगे। इसके बाद 1 2 3 4 5 चेन स्किप करेंगे। 6 वाली में क्रोशे हुक को डालेंगे और एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे इसमें इस तरह से। अब देखिए 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे। फिर से 1 2 3 4 5 चेन स्किप करेंगे। 6th वाली में क्रोशे हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशे करेंगे इस तरह से
और नेक्स्ट वाली चेन में भी एक डबल क्रोशे करेंगे इस तरह से, और उसकी नेक्स्ट वाली में थर्ड चेन में भी एक डबल क्रोशे करेंगे इस तरह से। देखिए, तो ये इस तरह से ये पैटर्न बनेगा। देखिए, हम इसको जो है ऐसे लपेट लेंगे। तो ये इस तरह से बन जाएगा। इस तरह से। अब देखिए, इसके बाद 1 2 और 3 चेन बनाएंगे, टर्न करेंगे इसे, फिर नेक्स्ट वाले डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशे बनाएंगे। ये 3 चेनें भी एक डबल क्रोशे काउंट होंगे। फिर नेक्स्ट वाली चेन के में भी एक डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से ये 3 डबल क्रोशे हुए। अब 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे। अब देखिए, ये जो हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशे किया था, इसके अंदर भी एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे सेम इस तरह से। अब 1 2 3 4 और 5 चेन बनाएंगे। फिर से देखिए, 3 डबल क्रोशे हैं, तो इसके ऊपर भी हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 नेक्स्ट वाले के ऊपर भी 2 और उससे नेक्स्ट ये है 3 डबल क्रोशे बनाए इस तरह से। फिर से 1 2 3 4 और एक 5 चेन बनाई, और सिंगल क्रोशे के ऊपर फिर सिंगल क्रोशे इस तरह से। फिर 1 2 3 4 5, फिर ये डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे, ये रिपीट करना है जैसे हमने बनाया था वैसे ही इस तरह से। 5 चेनें, फिर सिंगल क्रोशे, फिर 5 चेनें, फिर 3 डबल क्रोशे, इस तरह से सेम इसके ऊपर बनाते जाना है। फिर 3 डबल क्रोशे के ऊपर 3 डबल क्रोशे, 2 हो गए, और ये थर्ड इस तरह से ये ऐसे बनेगा। अब इसके एंड में देखिए, फिर से 1 2 3 4 30 हम चैन बनाएंगे इसमें इस तरह से। ये 30 चैन बन गई हमारी। अब देखिए, 1 2 3 चैनों को स्किप करेंगे, फोर्थ वाली चैन में क्रोशे हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशे करेंगे इस तरह से। दोबारा से इसी में डालेंगे, 2 डबल क्रोशे करेंगे। ये 3 चैनें भी जो हमने बनाई हैं फोर्थ वाली में डालिए, 3 चैन में एक डबल क्रोशे, इस तरह से 2 3 डबल क्रोशे हो गए। और नेक्स्ट वाली चैन में क्रोशे हुक को डालेंगे, फिर इसमें भी एक डबल क्रोशे, 2 और सेम चैन में 3 डबल क्रोशे। तो इस राउंड में भी हम हर चैन में 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 और ये 3 इस तरह से। अब देखिए, जैसे हमने ये बनाया है तो इस तरह से हम ये भी बनाएंगे। अब ये देखिए, इस तरह से हमने हर चैन में 3 डबल क्रोशे बना लिए। अब लास्ट में जो 3 डबल क्रोशे हैं इनके ऊपर भी हम एक, और ये दूसरे के ऊपर 2 एक डबल क्रोशे बना लेंगे तीनों के ऊपर, और ये 2 और ये 3 डबल क्रोशे। अब देखिए, 3 डबल क्रोशे बनाने के बाद फिर 1 2 3 4 5 चैन बनाएंगे, और ये जो सिंगल क्रोशे है इसके ऊपर एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। देखिए, एक सिंगल क्रोशे बनाने के बाद 1 2 और 3 चैन बनाएंगे। अब इसको टर्न करेंगे और हर चैन में एक डबल क्रोशे बनाते जाएंगे।
फिर से 1 2 3 चेन बनाएंगे, फिर से टर्न करेंगे इसे। इसको देखिए, फिर जो ये हमारी हर चेन के ऊपर डबल क्रोशे बनाएंगे। तो ये 6 डबल क्रोशे, तो 6 के ऊपर 6 बनाएंगे। और ये अब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड इसके ऊपर इस तरह से बनाएंगे। ये इस तरह से बनाने के बाद देखिए, अब जो 3 चेन हैं, 3 डबल क्रोशे के ऊपर एक एक डबल क्रोशे बनाते जाएंगे। 1 2 और ये 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर इस तरह से देखिए बनेगा। फिर 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे। ये जो सिंगल क्रोशे है इसके ऊपर एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर 1 2 3 चेन बनाएंगे, फिर इसको टर्न करेंगे। फिर हर चेन में एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे। अब देखिए, बनाने के बाद फिर 1 2 3 चेन बनाएंगे, इसको टर्न करेंगे। फिर से हर चेन में एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से बन गया। फिर देखिए, अब ये जो 3 डबल क्रोशे इनके ऊपर भी एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे। और ये तीसरा इस तरह से बनेगा। देखिए, इस तरह से बनाने के बाद फिर 1 2 3 चेन बनाएंगे, टर्न करेंगे इसको इस तरह से। फिर इसमें ये 3 के ऊपर 3 डबल क्रोशे बनेंगे। 3 चैनें जो हमने स्टार्टिंग में बनाई, ये भी एक डबल क्रोशे काउंट होगा। देखिए, इसके बाद हम फिर 1 2 3 4 5 चैन बनाएंगे। और देखिए, जो लास्ट वाली चैन है इसमें क्रोशे हुक को डालेंगे। लास्ट वाली चैन में क्रोशे हुक को डालेंगे और एक सिंगल क्रोशे करेंगे इस तरह से। फिर 1 2 3 4 5 चैन बनाएंगे इस तरह से। ये 5 चैन बनाई। फिर ये जो 3 डबल क्रोशे हैं इनके ऊपर हम डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 और ये 3 डबल क्रोशे के ऊपर 3 डबल क्रोशे इस तरह से। फिर 1 2 3 4 5 चैन बनाई, 5 चैन बनाई। फिर लास्ट वाली चैन में डालेंगे और एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। एक सिंगल क्रोशे बनाने के बाद फिर 1 2 3 4 और एक 5 चैन बनाएंगे। और फिर इस वाले में फर्स्ट डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशे, फिर दूसरे के ऊपर 2 इस तरह से, इसके ऊपर 3 इस तरह से। ये हमारा ऐसे बनेगा। देखिए, इस तरह से। इस तरह से हमारा ये ऐसे बना। उसके बाद फिर से 1
दो तीन चार पाँच 30 चेन बनाएंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से हमने 30 चेन बना ली। फिर से हम ये ऐसे बनाएंगे। तो एक बार देखिए, 1 2 3 चेन स्किप करेंगे, फोर्थ वाले में क्रोशे हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशे करेंगे इस तरह से, और इसी में एक बार और 2, इस तरह से 3 चेनें भी हो गई, 1 2 3 डबल क्रोशे हो गए। फिर नेक्स्ट वाली चेन में क्रोशे हुक को डालेंगे, फिर 1, इसी में 2, हर चेन में 3 3 डबल क्रोशे बनाते जाएंगे, 3 इस तरह से हर चेन में 3 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये इस तरह से बना। अब देखिए इस तरह से। अब हम इसको जैसे हमने ये वाला राउंड बनाया था ना, सेम वैसे ही दोबारा से रिपीट करेंगे। ऐसे देखिए 3 डबल क्रोशे के ऊपर इसके साथ जैसे ये है, ये देखिए 1 2 और ये 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। इसके बाद 1 2 3 4 5, फिर सिंगल क्रोशे के ऊपर सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर से 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5, फिर ये 3 डबल क्रोशे के ऊपर फिर से हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 और ये 3 डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। इसके बाद फिर 1 2 3 4 5 चेन बनाई, फिर सिंगल क्रोशे के ऊपर सिंगल क्रोशे, फिर से 5 चेन बनाई, 2 3 4 5, और फिर ये 3 डबल क्रोशे हैं जो हमारे लास्ट में, उनके ऊपर 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 नेक्स्ट वाली में 2 और लास्ट वाली चेन में ये देखिए 3 डबल क्रोशे के ऊपर 3 डबल क्रोशे इस तरह से बनेगा। और ये ऐसे देखिए, फिर 3 बनाए, फिर इसके बाद 1 2 3 डबल क्रोशे 3 चेन बनाई, फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले में डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे, और ये इस तरह से देखिए इसमें डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे इस तरह से 3 के ऊपर 3, फिर हम 5 बनाएंगे चेन, 4 5 इस तरह से, सिंगल क्रोशे के ऊपर सिंगल क्रोशे, सेम जैसे हमने स्टार्टिंग वाले राउंड में किया था। देखिए इस वाले में इन 2 राउंड्स में किया था, सेम वैसे बनाएंगे। फिर से 5 चेन, 3 4 5, ये देखिए, फिर ये 3 डबल क्रोशे के ऊपर 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, और ये 3 डबल क्रोशे, फिर 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे, फिर ये सिंगल क्रोशे के ऊपर सिंगल क्रोशे, इसके बाद 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे, फिर ये जो इसमें क्रोशे को डालेंगे 1 2 नेक्स्ट चेन में डालेंगे, फिर इसके नेक्स्ट में 3 डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। तो ये पैटर्न इस तरह से बनेगा ऐसे। अब इसके बाद देखिए फिर से 1 2 3 4 30 चेन्स बनाएंगे इस तरह से। 30 चेन्स बनाने के बाद फिर से सेम पहले की तरह हम 1 2 3 चेन स्किप करते हैं और फोर्थ वाली चेन में अपने क्रोशे को डालते हैं, इसमें एक डबल क्रोशे, फिर इसी चेन में 2, और जो हमारी 3 चेन स्किप करी थी वो भी एक डबल क्रोशे काउंट होगा। फिर नेक्स्ट वाली चेन में फिर से हम 1 2 और 3 इस तरह से हम हर चेन में
3 डबल क्रोशे बनाते जाएंगे। ये इस तरह से बन गया। हमने हर चेन में 3-3 डबल क्रोशे बनाए। अब इसके बाद फर्स्ट चेन, इसमें जो 3 डबल क्रोशे हैं इनके ऊपर भी हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 और ये 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से बना हमारा पैटर्न। अब देखिए फिर से 1 2 3 4 और 5 चैन बनाएंगे। जो ये हमने सिंगल क्रोशे बनाया था इसके ऊपर सिंगल क्रोशे के ऊपर सिंगल क्रोशे बनाएंगे, सिंगल क्रोशे के ऊपर सिंगल क्रोशे, फिर 1 2 और ये 3 चैन इस तरह से। फिर इसको टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद ये हर जो चैन है इसके अंदर एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे हर चैन में, जैसे हम लास्ट में करते आए हैं। इस तरह से हर चैन में एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से हर चैन में एक एक डबल क्रोशे बना लिया। फिर इसके बाद 1 2 और 3 चैनें बनाई, फिर से टर्न किया और फिर हर चैन में एक एक डबल क्रोशे बनाया। एक इस तरह से इस तरह से बन गया ये। फिर इसके बाद अब हम ये जो 3 डबल क्रोशे हैं इनके ऊपर एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 सेकंड के ऊपर 2 और ये थर्ड चैन के ऊपर भी एक डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे के ऊपर 3 बनाए। इस तरह से बन गया ये हमारा। अब नेक्स्ट के लिए देखिए फिर से 5 चैनें बनाएंगे। 1 2 3 4 5। फिर इस वाली में सिंगल क्रोशे के ऊपर सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर 1 2 3 चैन बनाएंगे, फिर टर्न करेंगे। फिर हर चैन में एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से एक एक डबल क्रोशे बनाते जाएंगे। देखिए इस तरह से बनाया। फिर इसके बाद 1 2 3 इसको टर्न करेंगे दोबारा से। फिर हर चैन के ऊपर एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। अब इसमें एक हर चेन में एक एक डबल क्रोशे बना लिया। फिर इसके बाद जो 3 डबल क्रोशे हैं इनके ऊपर भी हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे हर चेन में। 1 2 और एक थर्ड में इस तरह से ये बन गया ये इस तरह से। फिर देखिए फिर से 3 चैन 1 2, बस हमें अब रिपीट करते जाना। जो हम पहले वाले राउंड्स में करते आए हैं वही सब रिपीट करना है। इनके ऊपर एक एक डबल क्रोशे 3 के ऊपर। उसके बाद देखिए अब ये ऐसे हो गया, इस तरह से आया। तो हम 5 चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 चैन बनाई। फिर जो 1 2 3 4 5 6 जो है हमारी उसमें डालेंगे 6 डबल क्रोशे के ऊपर जो चैन है उसमें क्रोशे को डालेंगे, सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर से 5 चैन बनाएंगे, 3 4 5 चैन बनाएंगे। फिर से देखिए ये जो 3 चैनें हैं इनके ऊपर 3 डबल क्रोशे हैं, इनके ऊपर हमें डबल क्रोशे बनाने के 3 डबल क्रोशे बनाए। उसके बाद देखिए इस तरह से ऐसे बनेगा। फिर से 5 चैन बनानी है, 4 5 चैन बनाएंगे। फिर से देखिए ये लास्ट वाली चैन में क्रोशे को डालेंगे और एक सिंगल क्रोशे करेंगे इस तरह से। इस तरह से ये पैटर्न बनेगा। अब देखिए फिर से हम 5 चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5। फिर से ये 3 डबल क्रोशे के ऊपर 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, एक एक 2 हर चैन के ऊपर एक डबल क्रोशे। ये तीसरा इस तरह से बनाएंगे। अब देखिए ये हमारा ऐसे बना, सिंपल सा इस तरह से बना। अब से 3 डबल क्रोशे हो गए। फिर हम 1 2 3 4 5 6 इस तरह से हम 30 चैन बनाएंगे। फिर से हम अपना पैटर्न रिपीट करेंगे। तो अब आप देखिए, अब आप ये पैटर्न समझ गए। इस तरह से हम सेम इसको रिपीट करते जाएंगे।
देखिए बॉक्स बनाएंगे, फिर इस तरह से बनाएंगे। ये सिंपल सा पैटर्न है जो इस तरह से ऐसे ऐसे चौड़ाई में बढ़ता जाएगा। देखिए आप इस पैटर्न को, जैसे इस डिज़ाइन को आप एक ही कलर के वूल से भी बना सकते हैं और अलग अलग, मैंने इसको मल्टी कलर से बनाया, अलग अलग कलर के वूल से बनाया है। देखिए अगर नई कलर की वूल ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए अपना जो पैटर्न है, जब हम ये बना लेते हैं ना, ये चकोर टिक्की बना लेते हैं, स्क्वायर बनाते हैं हम अपना, तो उस वाले राउंड से हमें, देखिए इस वाले राउंड से हमें ज्वाइन करना है। यहाँ से अपने धागा कट कर लेंगे, फिर एक दूसरे कलर की थ्रेड लगाने के लिए एक स्लिप नॉट बनाएंगे। देखिए जो ये स्क्वायर चकोर टिक्की वाला जो हमारा राउंड है, इस वाले राउंड से हमें, देखिए ये इस वाले यहाँ पर से स्लिप नॉट को ज्वाइन करना है ऐसे, इस तरह से, और फिर एक चैन बनानी है, 2 और ये 3 चैन बनाई, फिर इसको टर्न करेंगे, फिर सेम पहले की तरह ही, ये देखिए सेम पहले की तरह ही 1 और ये दूसरे में डालेंगे 2, इस तरह से बनाएंगे ऐसे। अब देखिए पहले की तरह बनाएंगे 1 2 3 4 और ये 5 बनाएंगे इस तरह से। अब देखिए जो लास्ट वाली हमारी इसमें, ये 1 2 3 4 5, जो ये लास्ट वाली है 6 वाली में, सबसे ऊपर वाली जो थर्ड चैन है उसमें क्रोशे को डालेंगे और सिंगल क्रोशे, एक सिंगल क्रोशे करा, फिर 1 2 3 4 5 चैन बनाई, फिर ये 3 डबल क्रोशे के ऊपर 1 2 और ये 3 डबल क्रोशे में, इस तरह से। देखिए ये हमारी न्यू कलर की जो वूल है वो जॉइन होगी, तो अपने पैटर्न को ऐसे बनाते जाएंगे आगे। ये बहुत ही इजी पैटर्न है, अब बस आपको रिपीट करते जाना है। देखिए इस तरह से ये बन गया। मैंने इसमें अलग अलग कलर्स का यूज़ किया है, मल्टी कलर बनाया है। आपके पास जितने कलर हो आप उतने यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप एक कलर से भी बना सकते हैं। तो ये इस तरह से देखिए, ये बहुत ही इजी पैटर्न है, आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।